Today's topic is Session 11, Using Multiple Workbooks and Linking Cells. Using multiple workbooks and linking cells. A spreadsheet also allows you to link the cells from various spreadsheets and from various spreadsheets to summarize data from several sources. In this manner, you can create formula that span different sources and make calculations using a combination of local and linked information. You can link data from other spreadsheets and keep the information up to date without editing multiple locations every time the data changes. For example, you can display data from multiple departments for an overview of details without sharing information between sources. मल्टीपल वर्कबुक्स के डेटा को यूज़ करना है आपको और आपस में उसको लिंक कर देना। जैसे आपके पास डिफरेंट वर्कशीट्स हैं, आप चाहते हैं डिफरेंट वर्कशीट्स के डेटा को एक वर्कशीट में ऐड करें, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके का आप वर्क परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल। एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक को लिंक करके या उसके एड्रेस को यूज करके आप ये सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। In this exercise, you will learn how to link cells from different spreadsheet applications. इस एक्सरसाइज में आप जानेंगे कि कैसे लिंक करना है सेल्स को फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स और एप्लीकेशन। ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट एंड एंटर द फॉलोइंग डेटा। आपको क्या करना है, स्प्रेडशीट को ओपन करना है और जो गिवन डेटा है फिगर 43 में इंटर करना है, लाइक 12, 24, 65, 24। टू लिंक सेल्स फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स डू द फॉलोइंग। अगर आप इस शीट को लिंक करना चाहते हैं अलग दूसरे वर्कशीट से तो इस गिवन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट वर्कबुक। आपको क्या करना है, ओपन करना है न्यू स्प्रेडशीट वर्कबुक को। टाइप सम फार्मूला, कोई भी फार्मूला आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम फार्मूला इन एनी सेल्स लाइक इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। While the parenthesis is opened, click on Switch Window Options under Window Group in the View tab। आपको क्या करना है, लिखना है सेल के अंदर इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करना और उसके बाद क्या करना है, स्विच करना है आपको ऑप्शन पे जो विंडो ग्रुप में अवेलेबल है व्यू टैब में। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स विद द एक्टिव वर्कबुक नेम। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगा, उसमें एक्टिव वर्कबुक का नेम होगा। हेयर गिवन स्विच वर्क विंडोज में बुक 2, बुक 1, फिगर 44 में इस तरीके का लिस्ट आपके सामने अपीयर होगा। क्लिक ऑन बुक 1 टू सेलेक्ट द अर्लियर स्प्रेडशीट you had created and select the cells A2 colon D2। A2 से D2 तक आपको सेलेक्ट करना। तो इस तरीके से आप बुक 1 जो अलग हमारा वर्कशीट है उसके सेल रेंज को सेलेक्ट करना है A2 से D2 तक। नेक्स्ट प्रेस एंटर की। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे यू आर बैक ऑन द सेकेंड वर्कशीट। आप सेकेंड स्प्रेडशीट पे आ जाएंगे। द सेल वेयर यू वेयर एंटरिंग द फार्मूला हैज द टोटल ऑफ द वैल्यू इन द फर्स्ट
spreadsheet. Note: the way the software gives the cell reference, if you update any value in the first spreadsheet, automatically the sum value in the second spreadsheet updated. अब क्या होगा, इसका जो टोटल है आपको इस विंडो 2 में आपको दिखेगा। जो रिजल्ट यहाँ शो कर रहा फिगर 46 में 125। और जैसे आप सेट 1 या बुक 1 के वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहाँ टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो टोटल हमारा रिजल्ट है ये लिंक्ड है हमारा सेट 1 से बुक 1 का। दैट्स वाई some exercise and assessment questions given, you all have to solve. Next, session 12, sharing worksheet data. In session 12, sharing worksheet data, आप वर्कशीट के डेटा को कैसे शेयर कर पाएंगे? In most office settings, there is a shared drive where teams can store common files for everyone to use. This usually leads to setting of message. The document file name is located for editing by another user. To open a read-only copy of this document, click this message appears because someone else already has the file open. Sometimes, however, it is necessary to have multiple people working on a file at the same time. This can be to either speed up data entry or simply make things easier for collaboration purposes. आप वर्कशीट के डेटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिस में क्या होता है कि सेम फाइल पे डिफरेंट एम्प्लॉय काम करते रहते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग वर्कशीट कंसेप्ट। उसमें क्या होता है, एक ही फाइल जो एक वर्कशीट है हमारा उसको शेयर कर दिया जाता है और उस शेयर्ड फाइल को डिफरेंट एम्प्लॉय, डिफरेंट कर्मचारी उस ऑफिस के काम करते रहते हैं। इस फीचर से आप आसानी से एक ही फाइल पे डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट पीपल एक साथ वर्क कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउ द यूजर टू शेयर द वर्कबुक एंड प्लेस इट इन द न्यू लोकेशन where several users can access it simultaneously. In this exercise, you will learn how to share a worksheet. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये अलाउ करता हमको कि आप शेयर कर सकते हैं वर्कबुक को और उसको आप नेटवर्क लोकेशन में रख सकते हैं जहां से डिफरेंट यूजर उसको एक्सेस कर पाए एक ही समय में। इस एक्सरसाइज में हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे वर्कशीट को शेयर करना है। ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट एंड टाइप द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वर्कशीट को ओपन करना है और इसमें ये गिवन रिकॉर्ड को टाइप करना है जो फिगर 47 में दिया गया। हेयर नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। आफ्टर दैट हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फोन एंड मोबाइल फोन बिल। ये सारे रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन आपको वर्कशीट में टाइप करना है। आफ्टर दैट नाउ टू शेयर द फॉलोइंग, डू द फॉलोइंग। अब आप चाहते हैं इस रिकॉर्ड को शेयर करना, इस वर्कशीट को शेयर करना, तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। क्लिक ऑन शेयर वर्कबुक ऑप्शन अंडर चेंजेस ग्रुप इन द रिव्यू टैब। आपको रिव्यू टैब में चेंजेस ग्रुप में क्लिक करना है शेयर वर्कबुक ऑप्शन और डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन बिलो। क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो फिगर 48 में शो कर रहा है।
शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स। अब क्या करना है आपको, चेक द ऑप्शन अलाउ चेंजेज बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम। अब आपको ऑप्शन को चेक करना है जिसमें अलाउ चेंजेज बाय मोर देन वन यूजर एट ए सेम टाइम। इस चेक बॉक्स को आपको चेक करना है। दिस ऑल्सो अलाउ वर्कबुक मर्जिंग, ये और क्या अलाउ करता है, वर्कबुक को मर्ज करना। आफ्टर दैट क्या करना है, आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना। नोट, इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Most spreadsheet software automatically turn off some features in shared workbook. This is to simplify the workbook since multiple people can be work on the file at the same time. For example, shared workbook does not allow merging cells, conditional formatting or inserting picture graphics etc. बहुत सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ होता है कुछ फीचर्स। इन शेयर्ड वर्कबुक में कुछ वर्क आप नहीं कर सकते, जैसे शेयर्ड वर्कबुक डज नॉट अलाउ मर्जिंग सेल्स। जो शेयर्ड वर्कबुक है ये हमको अलाउ नहीं करता है सेल्स को मर्ज करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना और इंसर्ट करना पिक्चर और ग्राफिक्स etc. Next, exercise and assessment questions. You all have to complete their assessment. Next, your unit 4 completed. You all have to solve all the questions of unit 4 and send. Thank you.